इसराइल की जानिब से ईरानी गैस फील्ड पर हमला सदर ट्रंप को नाखुश कर गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मुतालिक उन्हें कोई इल्म नहीं था। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल आइंदा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ट्रंप को एतमाद में लेकर की गई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर खलीज में तवानाई तंसीबात पर हमले बंद ना किए तो पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 63वीं लहर। अमेरिका से मुंसलिक तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया। कतर, सऊदी अरब, अमारात में तेल और गैस की तंसीबात पर हमले। ईरान ने गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद इसराइल पर बड़ा जवाबी हमला करते हुए क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में रिहायशी इमारत मुनहदम हो गए। एक इसराइली हलाक, 5 जख्मी हुए। अबू धाबी में भी गैस फिजिबिलिटी और बाब ऑयल फील्ड पर मिसाइल हमला किया गया। अल-तैबा और देर सरियान में इजरायली पेशकदमी पर हिजबुल्लाह ने शदीद हमले किए। जनूबी लेबनान में 6 इजरायली टैंक तबाह करने का दावा किया। जंग को तेल की तंसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था और ना ही दोस्त और हमसाय ममालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का इरादा था। इस्लामी ममालिक ने ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का रियाज़ में इजलास। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना रवैया अपना रहा है। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शिरकत की। तवानाई तंसीबात पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फ़ी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफे के बाद नई कीमत $93.3 फ़ी बैरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़रबाईजान, सऊदी, तुर्की और मिस्र वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये मुलाकातें अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास के मौके पर हुई, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और अमन पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज़री हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को हमारे हवाले करो। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि इनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि काबुल में हालिया हमले का असल हदफ अफगान तालिबान का गोला बारूद, हथियार और ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर में देखे। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGSPR ने एक बार फिर भारत को अफगान तालिबान और ख़ारिज की सहूलतकारी करने पर आड़े हाथों लिया। बोले, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फराहम कर रहा है। हमारी अफगान अवाम से लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है।
हुकूमत ने ईद उल फितर के पेश नज़र अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में 5 रोज़ तक आर्जी तौर पर वक्फा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्फा अपने तौर पर और ब्रदर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। वक्फा 18 और 19 मार्च की आधी रात से 23 और 24 मार्च की आधी रात तक लागू होगा। ताहम सरहद पार से किसी भी हमले, ड्रोन हमले या दहशत गर्दी के वाक़े पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कराची में तूफ़ानी बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने समेत अफसोसनाक वाक़यात में 21 अफराद जाँ बहक, 15 ज़ख्मी हुए। बल्दिया मुआज गोट के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक हुए। सज्जन गोट में दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। कायदाबाद मजीद कॉलोनी में दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हुए। भैंस कॉलोनी में बाड़ी की छत गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए। शाह लतीफ़ टाउन के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की हलाकत के इतलात, जबकि गुलिस्तान जौहर के हुसैन हज़ारा गोट में दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हुआ। क्लिफ्टन में दरख्त गिरने से एक खातून जान से गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1551 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2 नफसियाती हदें खो दी। इंडेक्स 1,52,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में तारीख की दूसरी सबसे बड़ी कमी, फी तोला 24,300 रुपये सस्ता होकर 4,99,462 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत में 760 रुपये की कमी। खत्ते में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से आज भी मशरिक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख हुई। कराची से 13 परवाज़ें, लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10 और मुल्तान से मशरिक़ वस्ता की 2 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से फुजायरा की 8 परवाज़ें अल-ऐन मुंतकिल कर दी गईं। पंजाब हुकूमत का लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे यूनिवर्सिटी का लहका हटाकर पुराना नाम ही रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहर के तारीख़ी विरसे की बहाली से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। इजलास में कदीमी और तारीख़ी इमारतों की बहाली के मनसूबों पर रिपोर्ट पेश की गई और जारी मनसूबों की पेशरफ्त का तस्वीरी जायज़ा भी पेश किया गया। इजलास में लाहौर की 8 कदीमी और तारीख़ी गुज़रगाहों की बहाली और कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद समेत दीगर तारीख़ी इमारतों की बहाली पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पानी फराहमी के मनसूबों पर इजलास हुआ। कराची के अहम और बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, शहर में पानी के निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कराची की बढ़ती आबादी को जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम दरकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।